नो सर। हाथ उठाया। सर वो गलती से हो गया। ओके। क्वेश्चन 1, पासिंग थ्रू द बैड टाइम्स, बेड हो गया। Bad times and incurring heavy losses during the past few years, Info Industries Limited decided to undertake certain measure to revitalize, मतलब उसको फिर से rejuvenate करने के लिए, revitalize the company. Their asset and liability as on 31/3/2021 are given below. 50,000 equity share capital, 10,000 debenture, outstanding interest on debenture, trade creditors, land and building, plant, furniture, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक बोल दिया है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन वॉज प्रपोज बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड हैज बीन एग्रीड बाय ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। क्या क्या स्कीम में क्या बनाया है? ये स्कीम बनाना पड़ता है, स्पेशलाइज लोग ये स्कीम बनाते हैं। ये स्कीम बनाने का काम आपका सिलेबस में नहीं है, मास्टर्स डिग्री में है। बोल रहा है इक्विटी शेयर हैज सबडिवाइडेड इनटू रुपीज are to be sold. The following scheme of reorganization has been proposed by the director of the company and has been agreed by the all interested parties. The equity share to be subdivided into rupees 4 each and 60% of the shares are to be cancelled. Total claim of debenture holder to be reduced by rupees 8 lakh 60 and balance will be paid by allotment of 1 lakh equity shares of rupees 5 each. The claim of creditors will be reduced by 2 lakh 50 and 1/5 of the balance to be satisfied by issue of shares. The value of land, building, plant and furniture are to be reduced to 80% of their values and value of stock to be reduced by 40%. It is expected that to realize 60% of the amount due from debtors, and so director of the company proposed to write off the balance amount. You are asked to show the journal entries in the books of the company and the balance sheet as it appears immediately. आपने क्वेश्चन में एक मजा देखिए, पूरा क्वेश्चन में जो मेन आइटम है, बिकॉज बैलेंस शीट नहीं दिया है, बैलेंस शीट नहीं दिया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना आपका लॉसेस है। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मुझे ये अलग से करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग करेंगे ये प्रॉब्लम करने के टाइम, सिंस बैलेंस शीट नहीं दिया है हम लोगों को लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में हम लोग पहले वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ एक्यूम्यूलेटेड लॉस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट एक बनाना पड़ेगा, दैट इज ड्राफ्ट बैलेंस शीट। ड्राफ्ट बैलेंस शीट बिफोर कैपिटल रिडक्शन।
liabilities rupees, assets rupees. लाइबिलिटी में क्या क्या है? 5,000 इक्विटी, 50,000 इक्विटी शेयर एंड 10% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स। तो मैं आराम से लाइबिलिटी साइड में लिख सकता हूं कितना होगा? 50 लाख। 50 lakh. Yes, sir. 50 लाख मतलब 50 लाख। डन। डिवेंचर 10 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,60,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 5 लाख। एसेट साइड में क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, कैश एट बैंक। $15 लाख, 10 लाख 50, 9 लाख 10, 8 लाख, 6 lakh and 1 lakh 80. टोटल देखो, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड ज्यादा है देन एसेट साइड, यस और नो? Yes, sir. बोलो कितना? 68 lakh 60,000. 68 लाख 60,000. 60,000। नेचुरली ये भी 68 लाख 60,000 ही होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। देखो देखो डिफरेंस आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है। कितना? 15 लाख प्लस 10 लाख 50 प्लस 9 लाख 10 प्लस 8 लाख, सर ये 50 lakh 40,000 है. 50 लाख 40 Yes, sir. प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख 80, 50 लाख 40, और ऑलरेडी मेरा लाइबिलिटी साइड है 68 60. 60। तो डिफरेंस कितना आया है? 18,20,000। तो ये क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में दैट इज बैलेंसिंग फिगर, एक्युमुलेटेड लॉस। ये क्या है? एक्युमुलेटेड लॉस। Loss. डन। तो पहले बैलेंस शीट करके नॉर्मली दिया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंस नहीं दिया है। अब आप आपका जर्नल एंट्रीज का काम शुरू करेंगे, दैट इज जैसे जैसे बोला है। जर्नल एंट्रीज, journal entries including cash transaction,
क्या क्या है? फर्स्ट आइटम, इक्विटी शेयर आर सब डिवाइडेड इंटू ₹5 ईच। तो इक्विटी शेयर कितना करके था? 100 रुपया। ये 100 100 था। 100 था, तो उसको सब डिवाइडेड कर रहे हैं। तो अगर पहले डिवीजन करिए उसको, डिनोमिनेशन चेंज हो रहा है, तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इंटैक्ट रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ये कौन सा है? दैट इज ₹100 वाला। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ए कितना किया या? 5। ₹5। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5। डन। यस सर। तो क्या नरेशन हो सकता है? शेयर्स आर सब डिवाइडेड डेड, शेयर्स ऑफ कितना 1000 शेयर था? 50,000। तो क्या लिखोगे? 50,000 शेयर्स of ₹100 are subdivided into कितना हुआ? मतलब 50 lakhs अमाउंट सेम रहेगा, दैट इज इंटू 10 lakhs इक्विटी शेयर्स of ₹5 each. Yes or no? तो 10 लाख था, 10 लाख ना 50 लाख था, 50 लाख। 50 लाख ही रहेगा। यस और नो बेटा? नेक्स्ट बोल रहा है फिर 60% ऑफ द शेयर्स आर टू बी कैंसल्ड। मतलब अब उस लोगों के पास जो शेयर आया है उसका 60%, मतलब 10 लाख का 60% कैंसिल कर देगा। दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल रिडक्शन। हमने क्या सीखा है? कैपिटल रिडक्शन Yes, sir. यस सर। ना कंस्ट्रक्शन अकाउंट। Reduction, रिडक्शन sir. सर, कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन अकाउंट कितना? 60% of 30 लाख। subdivided shares are to be cancelled. कितना? 30 लाख। नेक्स्ट total claim of debenture holder reduced by 8,50,000। एक सेकंड, 1 minute।
total claim of debenture holder to be reduced by rupees 8,60,000. तो total claim of debenture holder कितना है? 10 lakh plus 3,60,000. टोटल कितना हुआ? 13,60,000. तो टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर को रिड्यूस किया. तो पहले टोटल क्लेम निकालते हैं. कितना डिवेंचर होल्डर है? टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर. तो डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करिए. 18% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इन. अच्छा, 18% debentures account debit, debenture outstanding debenture interest, outstanding debenture interest account, outstanding debenture interest account debit. How much? 10 lakh and 3,60,000. 3,60,000. टोटल 13,60,000. क्या बोलोगे? डिवेंचर होल्डर Amount due for debenture and interest transferred to debenture holder account. अब बोल रहा है इसका 8,60,000 क्रेडिट रुपए. एंट्री नहीं किए सर. हाँ, क्रेडिट साइड नहीं किए. oh exactly. To debenture holder. डिवेंचर होल्डर अकाउंट. देन क्या बोल रहा है? टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर रिड्यूस बाय 8,60,000. तो चलो रिड्यूस कर दो. टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू capital reduction how much? Sir, 8,60,000. 8,60,000. तू एक काम करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना, अलग अलग से दिखाते हैं. क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर ought to be or reduced. I Bhutu, I class আছে. দরজাটা লাগাও. नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूं. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फाइव लाख. এখানে লেখো. তুমি তো পড়াচ্ছ. লেখো এখানটা.
Equity share capital, how much? Five lakh. That is claim of remaining claim of debenture holder. Claim of debenture holder are satisfied, are settled by issue of equity shares of rupees 5 each. Done. तो ये डिवेंचर होल्डर के रिलेटेड मैटर था. आप बोल रहे हैं क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स विल बी रिड्यूस बाय 2,50,000. तो पहले क्रेडिटर्स का क्लेम रिड्यूस करो. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब वो लोग अपना पार्ट छोड़ रहा है. रिडक्शन अकाउंट, हाउ मच? क्रेडिटर्स का अमाउंट है 5 लाख. क्लेम छोड़ रहा है 2,50,000. That is creditors waive their claim by rupees 2,50,000. अब जो बचा है 5 लाख के भीतर 2,50,000 छोड़ दिया है, तो बाकी बचा है 2,50,000. उसका 1/5 बोल रहा है. क्या करेगा? 1/5 टू बी इश्यू, 1/5 of the balance was to be satisfied by issue of share, और बाकी पड़ा रहेगा. तो 1/5 creditors account debit to equity share capital that is 1/5 of the remaining claim. Remaining claim, 1/5 of the remaining claim to be are settled by issue of equity shares of rupees 5 each. कितना? 50,000. 50,000 दिखाना पड़ेगा कैसे हुआ. ना सर. 5 lakh minus 2,50,000 into 1/5. क्लियर? ठीक है सर. चलो नेक्स्ट. Land and building, plant and furniture are to be reduced by 80% of their values, and values of stock reduced by 40%. दोनों लाइन का मतलब क्या है? सर डिवैल्यूएशन हो रहा है. सर एक साथ मारेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हो रहा है. आई रिपीट,
I repeat, land and building and plant and furniture reduced to 80%. इसका मतलब उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा 20%. Yes or no? Yes, And sir. स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस करेगा 40%. एंड डेटर्स 60% रियलाइज कर रहा है, तो बैलेंस क्या होगा? नहीं मिलेगा, देन 40% राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा जो परसेंटेज दिया है. तो चलिए करते हैं. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. to land and building. To land and building. कितना बेटा? थोड़ा बोल सकता है कोई? फोटो उठा ले तो. 15 लाख का 20%. 15 लाख का 20%. वाई सर? बिकॉज रिड्यूस टू बोला था. हाँ, 3 लाख. देन 2 Plant and machinery. प्लांट बोला है, नॉट मशीनरी. 2 प्लांट अकाउंट 10,50,000 इंटू 20%. कितना हो रहा है? 210,000. देन Stock. स्टॉक कितना बेटा? बोल. 40%. 40% of what? 40% of what? स्टॉक का अमाउंट देखना है सर. 8 लाख. कितना बेटा? 320,000. 3,20,000. 2 डेटर्स 60% एक्सपेक्टेड टू रियलाइज. इसका मतलब क्या है सर? 40% को राइट ऑफ कर दीजिए. 40% ऑफ इंटू कितना? 6 लाख. 6 लाख. 240,000. 2,40,000. तो टोटल कैपिटल रिडक्शन में कितना डेबिट होगा? 3 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000. 10 लाख. 10,70,000. डन. क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन of assets are written off against capital reduction account. ठीक है. अब तो सर जो बैलेंस बचेगा मेरा पीएल राइट ऑफ करना पड़ेगा ना. यहां पर ही मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है. इस पॉइंट में मैं एक बार चेक करूंगा मेरा कितना फंड अवेलेबल है. मतलब मैं कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट ओपन करूंगा. वर्किंग नोट 2. वर्किंग नोट 2. अमाउंट ऑफ accumulated losses to be written off. कितना अवेलेबल? written off और amount transfer to capital reserve. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर पूरा
मैं नहीं कर सकता, देखना पड़ेगा आपको। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अकाउंट देखो फंड कैसे कैसे क्रिएट हुआ है। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना तक मुझे पता है 30 लाख। उसके बाद डिबेंचर होल्डर, बाय डिवेंचर होल्डर, कितना 8 लाख 8,60,000. 2,50,000 क्रेडिटर्स, यस और नो? Yes, sir. टू assets written off, कितना 10,70,000। आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग प्लान, लैंड एंड बिल्डिंग प्लान स्टॉक डेटर्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए वही लिखूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट टू स्टॉक टू डेटर्स, कितना 3 लाख, 2 लाख 10, 3 लाख 20, 2 लाख 40। तो बैलेंस कितना बचा हुआ है? टू हाँ, टू बैलेंस सीएफ कितना बैलेंस होता है? देख तो बच्चा, हाउ मच? सर ये हो रहा है 30 लाख प्लस 8 लाख 30,40,000. प्लस 2 लाख 50, 41 लाख 10,000। बैलेंस कितना आ रहा है? 30,40,000. 30 लाख 40,000। मतलब अभी भी ये एसेट ओवर वैल्यूएशन राइट ऑफ करने के बाद भी ये फिगर आया है। तो देखो तो बाई बैलेंस सीएफ कितना? बीएफ ब्रॉट डाउन, नॉट सीएफ। हाउ मच? 30,40,000. 30 लाख 40,000 टू Sale account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस था मेरा सर पूरा ही राइट ऑफ हो जाएगा 18 लाख 20, यस और नो? Yes, sir. तो 18 लाख 20 पूरा राइट ऑफ। सर बैलेंस तो बचा हुआ है, यस। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो नहीं रह सकता है, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाउ मच? मतलब जो रिडक्शन फंड में पैसा जमा हुआ है वो ज्यादा हो गया देन मेरा जितना एक्यूमुलेटेड लॉस है, मेरा जितना ओवर वैल्यूएशन है। तो कितना कैपिटल रिजर्व का फिगर आया? 12,20,000.
तो बैलेंस शीट में ये 12,20,000 जिंदा रहेगा। ओके, समझ में आया बेटा? दैट इज Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर। सर यस बेटा। सर पीएम सर किए थे सर, वो नंबर ऑफ शेयर तो सर सेम था, वो चेंज नहीं हुआ था। पीएम सर का सवाल प्रोबेबली अलग था। पीएम सर का सवाल प्रोबेबली अलग था। यहां पर डिनोमिनेशन चेंज करने के लिए बोला है। मुझे जितना तक याद होगा, कॉमन सेंस लगा के मैं बोल रहा हूं, पीएम सर डिनोमिनेशन चेंज करने की बात नहीं, क्वेश्चन में बोला। यहाँ पर क्वेश्चन में शेयर का डिनोमिनेशन चेंज का बारे में बताया है। ठीक है? यस सर। अच्छा, डन। आप क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। कितना बैलेंस? इसके लिए मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज 30,40,000। गलत होने का कोई जगह नहीं है। पीएल में मैंने काटा है 8,20,000 और कैपिटल रिजर्व में 12,20,000। दैट इज अ बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन fund transfer to capital reserve after writing off the accumulated loss। सब कुछ as per scheme of reconstruction। ये वर्ड सब में ही एप्लीकेबल होगा, एज पर स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन, बिकॉज आपने जो जो काम किया है एज पर स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन, जितना आपने किया है एज पर स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन, सब एज पर स्कीम ऑफ, आपने मर्जी से नहीं किया है। सब डन। सर बैलेंस शीट नहीं करना होगा? मैंने अभी तक खत्म किया है, बोला है ना सर। तो हड़बड़ी क्यों बेटा? चलिए आप बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31/3/2021 एक किसका बैलेंस शीट है? एंड रिड्यूस्ड, ये वर्ड लिखना पड़ेगा। नाम क्या है? इन्फो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्फो इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
equity and liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इसके अंडर में क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, क्या होगा? टोटल कितना शेयर कैपिटल है बोलो तो? सर था मेरा 50 lakhs, यस और नो? 30 lakhs माइनस यस हो सर। गया तो 20 lakhs है, यस और नो? यस सर, और नया भी है सर। नया भी है, डिबेंचर के लिए 5 लाख और उसके लिए 50,000। इज इट 25 लाख 50? तो डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5 लाख 10। क्या लिखोगे? 5,10,000 इक्विटी शेयर्स issued, equity shares of rupees 5 each, fully paid, कितना? into 5, 25 25 लाख lakh 50,000। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सर जो आउट। बोलो बोलो, मैं वही सुनना चाहता हूं। सर जो डिबेंचर नया के लिए इशू जो हुआ दिया और सर। वो सर 5,50,000 शेयर कैपिटल तो नॉन कैश इशू था, यस और नो? यस सर, दो है सर। 1,10,000 equity shares are issued without cash to debenture holder and equity creditors. Okay. यस सर। B, reserve surplus. रिजर्व सरप्लस में एक ही है यहां पर, बाकी जा तो सब कैंसल्ड, दैट इज कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा? 12,20,000। 12,20,000 कुल मिला के कितना आता है? 37 लाख 70। 10 नॉन करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी। पर कुछ नहीं है, डैश हेडिंग है इसलिए लिखना पड़ा। करेंट लायबिलिटीज सर था लेकिन कैंसिल हो गया। करेंट लायबिलिटीज कितना? सर क्रेडिटर है। एक ही है, दैट इज ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, हाउ मच? 2 लाख। और कुछ ना? टोटल बोलो। 39 लाख 70,000। एसेट्स उसके अंडर में नॉन करेंट है। नॉन करेंट एसेट्स ए
property, plant and equipments. Property, plant and equipments. बोलो। उसके अंडर में क्या आएगा? टेंजिबल। टेंजिबल में हाँ, इंटेंजिबल नहीं है, हटाओ, टेंजिबल मत लिखो। कितना सर? लैंड, देखते हैं क्या है। लैंड, प्लांट, फर्नीचर। बाय द वे, एक गलती हो गया है, अब देख रहा हूं। चलो, गलती हुआ है तो मैं बुद्धि लगा देता हूं। क्या गलती हुआ था जानते हो? फर्नीचर को मैंने राइट ऑफ नहीं किया था, तो मैंने काट दिया। लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच बेटा? कितना बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? सर लैंड एंड बिल्डिंग था मेरा 15 लाख, 20% राइट ऑफ हुआ है, तो 15 लाख माइनस 20% ऑफ 15 लाख, 3 लाख। हाउ मच? 12 lakh. 12 लाख। प्लांट 10 लाख 50 माइनस 2 लाख 10, क्या होगा? 8 lakh 40. 8 लाख 40। दूसरा 9 लाख 10, क्या है? फर्नीचर। देखो फर्नीचर का 9 लाख 10 था, 9 लाख 10। डन। Yes sir. कितना आएगा? 29,50,000. उसके बाद करंट Assets. एसेट्स, उसके अंडर में Trade receivable. इन्वेंट्रीज, स्टॉक, क्या है स्टॉक? 8 लाख माइनस 3 लाख 20, 4 लाख 80। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? अच्छा, क्रेडिटर्स 2 लाख कैसे आया था? 2 लाख 50 माइनस 50, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? डेटर्स बोलो क्या है? 6 लाख माइनस 2 लाख 40, 3 लाख 60। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हाउ मच? कैश एट बैंक था 1 लाख 80।
Cash at bank 1,80,000. How much? 4,80,000, 3,60,000, 1,80,000 कितना आता है? 10,20,000। বোঝার মতন হলেই হলো, বোঝার মতন হলো ব্যাস। এই পাখা দিয়ে দে মুরগি। টোটাল कितना देखो 3970। 3970। हाँ, देख सकते हो मैंने नोट्स का हेल्प नहीं लिया बिकॉज मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, एग्जाम में खत्म नहीं कर सकूंगा। दैट्स वाई मैं इसके भीतर ही करूंगा और ऑलवेज एक फुल पेज लेके ही ये बैलेंस शीट करना, नहीं तो इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। मैक्सिमम करना चाहते हो तो शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन ज्यादा होता है, शेयर कैपिटल कर सकते हो। यहां पर झमेला नहीं है, कैश एंड बैंक का अकाउंट खोल सकते हो, उसका जरूरत पड़ता है। यहां पर कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कर लिया। और एक चीज, नरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर। नरेशन नहीं लगेगा, बिना नरेशन के भी नंबर मिलेगा। डन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, तो ये यहां पर एक एक्स्ट्रा करना पड़ा, दैट इज बिकॉज हम लोगों को एक्युमुलेटेड लॉस बैलेंस शीट पूरा नहीं दिया था इसलिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा देता हूं, एग्जाम नोट। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरनेटिव 1, change the denomination of shares and waive the new shares. Example, shares are subdivided into shares of rupees 10 are subdivided into shares of rupees 5 each, and waive or surrender वर्ड नहीं होना चाहिए, waive 80% of their shares। तो इसके लिए फर्स्ट काम क्या होगा? स्टेप 1, आप स्टेप 1, अच्छा, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, फर्स्ट do the subdivision of shares into new denomination
जर्नल होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखना ओल्ड डिनोमिनेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना न्यू डिनोमिनेशन। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेशन चेंज करना, स्टेप 2 waive the share capital, waive the shares, waive or cancellation of shares। क्या करेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू डिनोमिनेशन, 2 push capital reduction। Okay, that is the first alternative। हाँ চলছে। তোমরা কি কখনো বোঝে না নাকি আমার ক্লাস চলছে? খেলা করতে নেমেছে নিয়েছে, ছেলেগুলো পড়াশোনা দরকার নেই। ও কি করবে? डन। यस सर। ये फर्स्ट ऑप्शन था। दूसरा ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव 2 क्या है? टू reduce the paid up share capital, reduce the share capital मतलब पेड अप जितना अमाउंट है उसको चेंज कर दिया। एग्जाम्पल, shares of ₹10 each reduced to ₹2 each। इसका एक ही स्टेप होगा, reduce the paid up portion of share capital। जर्नल होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, तो आई थिंक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एग्जाम रोड रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल आपके लिए क्लियर होगा। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का तरीका। एग्री? यस सर। कोई सवाल यहां तक?
No, sir. मजा लगा? हाँ सर. Yes, sir. एकदम देखছি नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव 3, reduce the face value of share capital of सेम चीज होगा, सेम टू सेम। कॉल्ड अप वैल्यू को रिड्यूस करो और फेस वैल्यू फुल्ली पेड शेयर को रिड्यूस करो, सेम ही होगा। डिफरेंस यही होगा, यहां का डिनोमिनेशन चेंज हो जाएगा, न्यू डिनोमिनेशन होगा, ₹2 हो जाएगा, और वहां पर ऑल्टरनेटिव 2 में यहां पर डिनोमिनेशन सेम रहेगा, सेम डिनोमिनेशन, बट पेड अप value is reduced to ₹2। ओके, ऑल्टरनेटिव 2 में फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ पेड अप कैपिटल चेंज हो जाएगा। बाद में चाहे तो पैसा फिर से ला सकता है, बिकॉज मैंने पेड अप वैल्यू को चेंज किया है, ₹10 का शेयर ₹10 ही रहेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव 3 में मैंने फेस वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, मतलब डिनोमिनेशन चेंज किया, लेकिन सब डिवाइड नहीं किया। ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 3 में डिफरेंस है। ऑल्टरनेटिव 1 में मैंने सब डिवाइड करके शेयर को ही रिड्यूस कर दिया, लेकिन सब डिवाइडेड 3 में सब डिवीजन नहीं किया, मैंने उसका फेस वैल्यू को ही चेंज कर दिया। सो फेस वैल्यू का चेंज करना मतलब फेस वैल्यू भी चेंज हुआ, उसका कॉल्ड अप वैल्यू भी चेंज हो गया, न्यू रिवाइज फॉर्म हो गया ₹2 करके। क्लियर? Yes, sir. मैं जानता था तुम लोगों को यहां पर ये गाड़ी हैचुंग हैचुंग होगा। होप ये छोटा पहले करते हैं, उसके बाद उसके साथ छेड़खानी करेंगे। डन। क्वेश्चन 2, ABC Limited prepare a scheme of reconstruction which approved by the court। अच्छा, तुम लोगों का दिमाग में नहीं आ रहा है, बार बार हम लोगों ने बाई बैक किया, हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर किया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कभी तो ये वर्ड नहीं लगाया था अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, कहीं पर नहीं। यहां पर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट मतलब कैपिटल रिड्यूस करने के लिए आप लोग सब पैसा छोड़ रहे हैं, उसके लिए आप लोग का कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, बिकॉज नहीं तो कोई कोर्ट में जाके केस कर देगा तो मैटर पूरा रुक जाएगा। सो पूरा पार्टी को एक जगह लाके एक सेटलमेंट करके कोर्ट को स्कीम कोर्ट के पास प्लेस कर रहा है, कोर्ट अप्रूव करेंगे तभी आप उसको कर सकते हैं। एक्चुअली लिखना चाहिए था एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव बाय द कोर्ट, इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखते, एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बोल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अप्रूवल ऑफ कोर्ट इज वेरी मच नेसेसरी। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹, क्या बोल रहा है यहां पर? कोई बैलेंस शीट नहीं बोला है, करने के लिए बोल रहा है। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस फ्रॉम 50,000
shares of rupees 10 each to 40,000 shares of rupees 5 each fully paid. मुझे बोलो तो ये क्या हुआ है? सर फेस वैल्यू भी चेंज हुआ, डिनोमिनेशन भी चेंज हुआ। फेस वैल्यू भी चेंज हुआ है, डिनोमिनेशन भी चेंज हुआ है, और फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं बोल रहा है, रिड्यूस फ्रॉम 50,000 से 40,000 शेयर। लेकिन सर सब डिविजन तो नहीं बोला है, मतलब ये ऑल्टरनेटिव 1 है ना 2 है ना 3 है? ऑल्टरनेटिव 1 है, 2 है ना 3 है? ऑल्टरनेटिव बोल रहा है शेयर आर सब डिवाइडेड, देन सर देन कैंसिल। सर ऑल्टरनेटिव 2 थ्री बोल रहा है। है ऑर्डर वैल्यू को रिड्यूस करना, ऑल्टरनेटिव 3 बोल रहा है फेस वैल्यू को रिड्यूस करो। सर 3 है। 50,000 10 each to 40,000 shares of rupees 5 each. बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाना पड़ेगा बेटा। सर 1 और 2 का मिक्सचअप हो रहा सर। वेरी मच 1 का होगा। वाई सर? 50,000 शेयर 10 से 40,000 शेयर 5 कैसे हो गया? यदि 50,000 शेयर 5 बोलता तो नो प्रॉब्लम, सब डिविजन नहीं हुआ है। यहां पर देखो 50,000 शेयर से 10 से कन्वर्ट होके 40,000, मतलब 100% 50,000 शेयर्स पहले सब डिवाइडेड हुआ था 5 रुपए में। तो 50,000 5 रुपए में होने का मतलब है सर 1 लाख शेयर 5 रुपए हुआ था, उसके बाद 60,000 छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस बचा है 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच फुल्ली पेड। क्लियर? यस सर। तो ये नंबर 1 पार्ट है। 3,006% preference shares 100 each are converted from 6% to 8%, but revaluate in a manner that the returns on them remain unaffected. इसका मतलब क्या है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम तो नहीं रहा, revalued in such a manner, such a manner in which return of them remain unaffected. सर फेस वैल्यू भी चेंज होगा ना, चलो देखेंगे। The dividend on preference share which are in arrear for 3 years are cancelled. There is no provision for arrear dividend. मतलब बैलेंस शीट में आपने एरियर डिविडेंड का कोई एंट्री नहीं दिया था, अगर वो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, आप अगर वेव कर देते हैं तो नो इफेक्ट, यस और नो? देयर इज नो प्रोविजन फॉर एरियर प्रेफ डिविडेंड, ठीक है। गुडविल 1,20,000, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल 1,95,000 आर टू बी रिटन ऑफ, plant and machinery and freehold property are written off by 35,000 and 20,000 respectively. अच्छा, और एक चीज मैं देना चाहता हूं, क्या? अनरिकॉर्डेड माने पप्पू? मोल्ड करा মানে চেঞ্জ করা। The process of shedding the old skin is called molding. হ্যাঁ, ওই স্কিনটাকে চেঞ্জ করা। Unrecorded liability rupees 5,000 paid। करते हैं तो चलिए फर्स्ट में ही हम लोग, सर यहां पर बैलेंस शीट कुछ नहीं होगा, जर्नल एंट्रीज। करते हैं, चलो जी। गुड सॉल्यूशन।
Equity share to be reduced. Equity share capital account debit rupees 10 wala to equity share capital account rupees 5. सर जो इक्विटी शेयर का अमाउंट था 5 लाख सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स आर सब डिवाइडेड इनटू कितना इक्विटी शेयर? 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 क्या? हाँ, Yes, 50,000 sir. ইকুইটি শেয়ারস Popularize মানে মানে বিখ্যাত করে তোলা, জনপ্রিয় করে তোলা। 50,000 equity shares of rupees 10 each are subdivided into 1 lakh equity shares of rupees 5 each. Okay, then equity share capital account debit to share capital reduction reduce to बोला है 50,000 10 को रिड्यूस करके 40,000 मतलब 1 लाख रिड्यूस कितना करेगा? 60,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 5 each are reduced. Yes or no? Agree? So how much beta? Yes, sir. 3 3 lakhs. lakh. 3 lakh. सर ये दोनों एंट्री मर्ज नहीं कर सकते सर? बुक में कभी कभी कर देता है बिना समझ के। कैसे कर सकते हो? अनटिल एंड अनलेस डिनोमिनेशन चेंज का एंट्री नहीं देते हो तो कैसे कर सकते हो? बोलो। वो तो शेयर सरेंडर, शेयर छोड़ने की बात बोल रहा है, वो तो क्या फेस वैल्यू चेंज करने के लिए नहीं, कॉल्ड अप चेंज करने के लिए नहीं। अगर फेस वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू चेंज करने के लिए बोलता है डिनोमिनेशन सेम रखते हुए, देन यू कैन डू सिंगल एंट्री। बट जब भी आपका शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाता है, फेस वैल्यू और कॉल्ड अप डिनोमिनेशन भी चेंज हो जाता है, तो हाउ कुड यू डू इट? कैसे कर सकते हैं आप? लॉजिक सोचिए, पॉसिबल कैसे होगा? अगर मेरा नंबर ऑफ शेयर सेम रहता है, देयर इज ए नो इशू। अगर शेयर सेम नहीं रहता है, डिनोमिनेशन चेंज हो जाता है, एज वेल एज नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाता है, तो मुझे तो दो हिस्सा हो गया। एक सब डिविजन ऑफ शेयर का एंट्री देना पड़ेगा, देन रिडक्शन का एंट्री देना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर इफेक्ट तो सेम ही आया। इफेक्ट करने से तो लॉजिक सेम नहीं होता है। यस सर। मान लीजिए आप लोगों का घर में शादी का न्योता कैसे खिलाते हैं मुझे पता नहीं है, मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तब भी जितना मैंने देखा है, फर्स्ट में बिरयानी खिलाते हैं, उसके बाद डेजर्ट, फिरनी बोलिए, आइसक्रीम बोलिए, उसके बाद होता है। एम आई करेक्ट? यस सर। आप तो बोलेंगे सर अल्टीमेटली आउटपुट तो सेम ही आएगा, मैं पहले फिरनी आइसक्रीम खा लेता हूं, उसके बाद बिरयानी खा लेता हूं, इफेक्ट तो सर सेम ही आएगा। यू आर राइट, लेकिन क्या होता है ऐसा? कभी नहीं। ना सर। एक फ्लो होता है, और फ्लो को चेंज नहीं कर सकते। यस सर। डन? यस और नो? यस सर। चलिए
Now 3006% preference shares of rupees 100 each are converted from 6% to 8%, but revalued in such a manner that the return remain unaffected. इसका मतलब जानते हो? एक्चुअली सर मतलब जानोगे तो तुम आंसर ऑटोमेटिकली बोल दोगे। सर पहले 6% का रिटर्न मिल रहा था 6 रुपया, मतलब अभी भी 6 रुपया ही मिलना चाहिए 8% के हिसाब से। यस, मतलब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? फेस वैल्यू। ना, फेस वैल्यू में चेंज नहीं करूंगा, मैं वहां पर शेयर का कैपिटल चेंज कर दूंगा। पहले पहले मेरा कैपिटल प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट कितना मिलता था? 3 लाख के ऊपर 6%। 3 लाख के ऊपर 6%, 18,000। अब मुझे अगर 18% ही देना है तो मुझे बताइए, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होके हो गया 8%। सर 2,25,000। 2,25,000 आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। इसका मतलब सर 3 लाख के ऊपर 8% 6% इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू, কাজ হয়ে গেলে বন্ধ করা শেষ। এত অগোছালো কেন? আমি নিইনি, দরজাটা তো তুই খুললি। আমি কিছু নিইনি, এটা খোলাই ছিল। 3 लाख के ऊपर 6% इज इक्विवेलेंट टू 2,25,000 के ऊपर 8%। एम आई करेक्ट? यस सर। तो मेरा 2,25,000 मतलब मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चेंज होगा। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने दे क्लासे আছে দাঁড়া রোববার, হ্যাঁ বেশ করেছিস। to 8% preference share capital account to capital reduction कितना? 3 लाख कन्वर्टेड होके हो गया 2,25,000, देन कैपिटल रिडक्शन 75। डन। क्या लिखोगे? 6% प्रेफरेंस shares are converted into 8% preference shares and waive rupees 75,000 and waive 75,000 from capital। कैसे होगा? नोट, वर्किंग नोट 1, रिवाइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल total preference dividend at the rate of 6%, total preference dividend at the rate of 6% equal to how much? 18,000। 18,000।
devised capital to earn dividend rupees 18,000 if the rate of dividend is 8%, equal to 80,000 divided by 8%. That is equal to 2,25,000. Reduction of capital कितना होगा? कितना बेटा? 75। ओके सर हाँ, सर ये हम क्या समझेंगे सर, ये मेरा नंबर ऑफ शेयर कम हुआ या फेस वैल्यू कम हुआ? नंबर ऑफ शेयर कम हो गया था। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं बोला, ऐसा यहाँ पर सब डिविजन नहीं है, नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो गया, ठीक सर। एज वेल एज शेयर का रेट चेंज हो गया। यस सर। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट सी एंड डी। प्रेफरेंस डिविडेंड एरिया हो ही सकता है, लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए बोल दिया है, पेमेंट करने के लिए नहीं। बट देयर इज ए नो प्रोविजन फॉर एरियर डिविडेंड फॉर, मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर एरियर डिविडेंड का प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग एरियर डिविडेंड बाय एरियर डिविडेंड बोल के कुछ नहीं था। आपने कैंसिल भी कर दिया। क्या बोले? आपने कैंसिल भी कर दिया। क्यों? आपके पास प्रोविजन, एरियर डिविडेंड का प्रोविजन होना चाहिए था। अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन करते हो, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन आप क्रिएट करते हो, तो लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए था? सर लायबिलिटी को कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो उस अगर अनरिकॉर्डेड है मेरा लायबिलिटी, वो अगर कैंसिल हो जाता है तो कोई कुछ प्रॉब्लम होगा? आपका कोई इफेक्ट होगा? सर जिस मतलब जो था नहीं उसको कैंसिल कर दिए। यस, जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही नहीं था। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था, स्थान मिलता, तो हम लोग बोलते वो तो लायबिलिटी था, वो वेव हो रहा है, मतलब प्रॉफिट। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही वो नहीं था। तब तो बुक्स ऑफ कुछ भी अकाउंट्स इफेक्ट में, नहीं होगा सर। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डी का पॉइंट देखो, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, लेकिन उसका पेमेंट हुआ है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, उसका पेमेंट हुआ है। अनरिकॉर्डेड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था, लेकिन उसका पेमेंट हुआ है, तो क्या होगा? सर रिकॉर्ड करके पेमेंट कर देना होगा। एक ऑप्शन है, उसको रिकॉर्ड करके पेमेंट कीजिए, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, पहले अन नो एंट्री is required for arrear preference dividend cancelled as why कारण क्या है? रिकॉर्ड नहीं था सर वो। as not provided in the books of accounts, in the books of accounts. Okay, next unrecorded liability का पेमेंट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, reduction account debit, capital reduction account debit to अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी to bank.
अल्टीमेटली अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टू बैंक होता, यस और नो? यस सर, सेटअप हो गया। हाँ एकदम नेट अमाउंट जो है वो पेमेंट फॉर अनरिकॉर्डेड, सपोज मेरा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5000 है, पेमेंट भी 5000 हुआ है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5000 और पेमेंट 3000 है, क्या रिकॉर्ड करोगे? सर, 3000 पेमेंट होगा और 2000 बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या होगा? मैं तो और पेमेंट नहीं करूंगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5000 सेटल्ड एट ₹2000। तब सर 3000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा मैंने ना तो सर, वो रिकॉर्ड तो ही नहीं रिकॉर्ड किया। ही नहीं था। हाँ, तो सिर्फ 2000 का एंट्री देंगे। यस, ओनली 2000 का एंट्री देंगे, बिकॉज बाकी 3000 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। वो मेरा बुक में रिकॉर्डेड भी नहीं था। मैं अगर बुक में रिकॉर्ड करता तो 3000 को एक बार कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोलता, वही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपने कैंसिल करेंगे तो अनरिकॉर्डेड अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब क्या हुआ? तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जितना पेमेंट होगा उतना ही आप काम करेंगे, अदरवाइज नो। यस सर। नेक्स्ट, गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल सब राइट ऑफ कर रहे हो तो चलो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या क्या? टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। बोल दिया है राइट ऑफ करने के लिए, देन कौन ऑप्शन नहीं है। टू 1,20,000, 1,95,000 प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। प्लांट एंड मशीनरी एंड टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कितना? गुडविल 1,20,000, पीएल 1,95,000, प्लांट एंड मशीनरी 35 and 22। टोटल कितना कैपिटल रिडक्शन में गया? 1,20,000, 3,72,000। 1,00,000, 3,72,000। 3,72,000। क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, गुडविल and accumulated loss written off against capital reduction account। देन सर कैपिटल रिजर्व होगा और नहीं होगा तो मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। क्या क्या है? फंड का क्रिएशन, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल गारंटेड फंसूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? अच्छा, ये जो मैंने अनपेमेंट लायबिलिटी बोला था ना, थोड़ा फिगर रिड्यूस करना पड़ेगा, 3,000 करना पड़ेगा। 5,000 की जगह 3,000 करो, नहीं तो मेरा एक प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, देन 75,000 by preference share capital by 8%, preference शेयर्स कैपिटल share capital 2, sundry assets account written, आप चाहे तो पूरा ही लिख सकते हैं बिकॉज ये अकाउंट करने के लिए नहीं बोला है। आपके पास जितना अवेलेबल है वो सब कुछ को डाल के 3,72,000 लिख सकते हैं। 2 बैंक, कितना? 3। 3। देखो फॉर्चुनेटली टैली हो गया, 3,75,000, 3,75,000। डन। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा बोलिए तो, यहां पर अगर आपका प्राइस ज्यादा हो जाता है तो अगर आपका कैपिटल रिडक्शन का प्रॉफिट, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कम हो जाता है, राइट ऑफ ज्यादा हो जाता है, आपका आंसर होगा सर कभी पॉसिबल नहीं है। अगर होता भी है, अगर सिचुएशन होता है, देन आपको पीएल को कम राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पीएल को कम राइट ऑफ करना पड़ेगा। सर मैं एक सोर्स से सिचुएशन, ज्यादा नहीं हो सकता ना? ना मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली ये कैपिटल रिडक्शन ये है सोर्स, और ये है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, यस सर। चलिए। कल अगर पीएम सर क्लास लेते हैं तो ठीक है, अगर मैं क्लास लेता हूं, एनीवन तो लेगा ही क्लास 100%। तो मैं और 2 प्रॉब्लम कराऊंगा और पीएम सर आएंगे तो पीएम सर भी कराएंगे। ठीक है, यस सर। चलो जी। सर अटेंडेंस, एक बार मैं अटेंडेंस के लिए मैं कौन सा कागज इस्तेमाल करता हूं? अच्छा, होल्ड।